नाजरीन आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर ज़ुबैर मीनाई साहब, जिनका ताल्लुक़ जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से है। सर, आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है, खुशामदीद है। शुक्रिया। सर, आप सोशल वर्क की दुनिया से जुड़े हुए हैं, एक सोशल वर्क के मशहूर एजुकेटर हैं और मैं समझता हूँ एक तवील तजुर्बा है सोशल वर्क के मैदान में। इस हवाले से मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि सर, ये जो 30-40 साल का जो आपका तजुर्बा है सोशल वर्क में, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए सोशल वर्क एजुकेटर, एज ए रिसर्चर, उससे मुतालिक चंद बातें अगर हम लोगों को आप बता पाएँ तो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए काफ़ी मुफीद साबित होगी। बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में दावत देने का। मेरी प्रोफेशनल जर्नी जिसको कहते हैं वो सन 82 से शुरू होती है, जब मैं बीए ऑनर्स सोशल वर्क में मेरा दाखिला हुआ और उसके बाद बीए ऑनर्स सोशल वर्क किया, फिर मास्टर्स सोशल वर्क किया 1987 में। उसके बाद उसी वक्त यूजीसी की जूनियर रिसर्च फेलोशिप के टेस्ट वगैरह शुरू हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर करके और पीएचडी में दाखिला लिया। मैंने पढ़ाना शुरू किया 1991 से, जामिया मिल्लिया में ही मैं एज़ लेक्चरर लगा 1991 में, और तब से मैं जामिया मिल्लिया में ही सर्विस कर रहा हूँ, सोशल वर्क की डिपार्टमेंट में ही हूँ। इस पूरी जर्नी में 2-3 चीज़ें जो मैंने रियलाइज़ करी और अहम है मेरे लिए, वो एक तो ये कि आपको एज सोशल वर्क एजुकेटर, टीचर और सोशल वर्क कभी भी कमरे के अंदर बैठ के आप सोशल वर्क सीख नहीं सकते और ना सिखा सकते हैं। लिहाजा आपको भी फील्ड में जाना पड़ता है, आपको भी बार बार जाके लोगों के बीच में काम करना पड़ता है, तभी आप बच्चों को भी सिखा पाते हैं कि क्या नया है और क्या करना चाहिए। लिहाजा इसको देखते हुए मैं 2 मरतबा जामिया से छुट्टी लेकर बाहर में सर्विस करने गया, जबकि बिल्कुल आराम से मैं जामिया में था, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी इस तरह की। लेकिन मैं जैसे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में मैं 1 साल डेपुटेशन पे गया। वहाँ मैंने प्राइमरी एजुकेशन की कैपेसिटी बिल्डिंग पे, स्टेट लेवल कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम किया। उससे बहुत सारी इंसाइट्स एजुकेशन के बारे में और स्टेट्स के डेवलपमेंट के बारे में आई। उसके बाद मैंने तकरीबन 3 साल वर्ल्ड बैंक के स्वशक्ति प्रोजेक्ट में काम किया, जो कि पायलट प्रोजेक्ट था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का हिंदुस्तान के अंदर, और उसके बाद ही ये स्वयं सिद्धा और ये सारे प्रोग्राम्स शुरू हुए। इसके नतीजे में ये हुआ कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मेरे पढ़ाने में एक बहुत बड़ा क्वालिटेटिव डिफरेंस आया, और जो मैं बच्चों को पहले किताब से पढ़ के पढ़ाता था, अब मैं ज़िंदगी के तजुर्बात से उनको पढ़ाता था, जो कि डायरेक्टली उनकी ज़िंदगी से भी रिलेटेड थे, और उस वजह से थोड़ी मकबूलियत भी मिली, बच्चों से मोहब्बत भी मिली और अपना काम भी आगे बढ़ा। दूसरी चीज़ जो एज सोशल वर्क एजुकेटर को और मैंने ख़ास तौर से किया है, वो ये कि रिसर्च के साथ भी जुड़े रहना ज़रूरी है। ये कहना कि हम सोशल वर्कर हैं, हम प्रैक्टिशनर हैं, हमको रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, और अगर हम ये कहते रहेंगे तो नई नॉलेज कहीं से भी जनरेट नहीं होगी। लिहाजा मैंने बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए, ICSSR से फंडिंग, कभी किसी से फंडिंग, बड़े प्रोजेक्ट्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी करे, मिनिस्ट्रीज़ के लिए भी करे। उन रिसर्च प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी इंसाइट्स आती हैं, उनसे बहुत सारी पब्लिकेशंस जनरेट होती हैं, और आपकी अपनी स्किल और कैपेसिटी डेवलप होती है। लिहाजा 2 चीज़ें, प्रैक्टिस और रिसर्च, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको अपनी टीचिंग को बेहतर बनाना है। उसके बाद फिर ये हुआ कि ये भी देखा जाए कि बाहर क्या हो रहा है। हम अपने ही मुल्क में देख रहे हैं क्या क्या होता है। लिहाजा मैंने 2-3 बार रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करे। एक बार मैं फुलब्राइट स्कॉलर इन रेजिडेंस रहा यूएस में, 1 सेमेस्टर वहाँ पढ़ाया। वहाँ 1 सेमेस्टर पढ़ाना मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जैसे हिंदुस्तान में पढ़ाया जाता है वैसे वहाँ नहीं पढ़ाया जाता, और उससे जो मैं सीख के आया तो अगेन मेरी टीचिंग के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। फिर कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स करे हमने कैनेडियन उसके टीम के साथ। अभी भी मैं
3 दिन पहले ही वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ है, एकेडमिक्स विदाउट बॉर्डर्स वाला। तो ये सब करते मतलब आपको मुस्तकिल चलते रहना है सोशल वर्क की फील्ड में। आप किसी चीज़ के ऊपर बैंक करके बैठ नहीं सकते कि ये मैंने सीख लिया और अब ये आखिर है, क्योंकि समाज हर वक्त बदलता है, हर पल बदलता है। और अगर आपको कि क्या नाम है उसकी नफ्स आपने नहीं पकड़ रखी, तो आप जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं वो पिछले साल का या इर्रेलेवेंट है जी। तो ये छोटी सी एक जर्नी रही है मेरी। और भी इधर उधर यूनिसेफ के साथ 12 साल तक हमने एक जो आज के तारीख में SBCC कहलाता है, सोशो बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, वो हमने प्रोजेक्ट शुरू किया ऑफ पोलियो इरेडिकेशन इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। उसी में हमने यूनिसेफ के लिए अंडर सर्व स्ट्रैटेजी डेवलप करी। उसी में हमने ये आज जो बहुत सारे बच्चे आप DUC और BRC बने हुए देखते हैं आसपास, तो वो सारा कैपेसिटी और सारी वो फ्रेमवर्क हमने बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 साल की कोशिशों से पोलियो इरेडिकेशन में हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और उसमें एक बहुत दिलचस्प कंट्रीब्यूशन ये रहा कि जो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी भी है कि हमने मटेरियल बनाया फॉर रिलीजियस लीडर्स, ठीक है, बजाय इसके कि वो हमारे लिए बनाते, हमने उनके लिए बनाया और उनको दिया कि ये आपका मज़हब ये कहता है, इसको आप अपने जुम्मे के खुतबे में इस्तेमाल कीजिए, इसको आप अपने वैसे और जो भी आप बातचीत करते हैं वो इस्तेमाल कीजिए। और वो एक किताबचे की शक्ल में था जिसको बहुत पॉपुलराइज़ किया यूनिसेफ ने ग्रीन बुक की शक्ल में, जो कि हिंदुस्तान में बहुत मकबूल हुआ, पाकिस्तान गई, अफ़गानिस्तान गई वो किताब, बांग्लादेश में ट्रांसलेट होके गई, नाइजीरिया में भी इस्तेमाल किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी हैं जिससे बहुत सेटिस्फैक्शन है। और सोशल वर्क के लिए जैसे मैंने कहा कि हरकत जद्दोजहद मुस्तकिल करते रहना चाहिए। मुझे जहाँ तक याद है, शायद मैं सही भी हूँ, अगर गलत हो तो आप मुझे दुरुस्त कर देंगे, शायद आप पहले शख्स हैं जिन्होंने सोशल वर्क एजुकेटर के तौर पे रिलीजियस लीडर के लिए जो है बुक और जो किताबचा जो है निकाली। शायद उसके बाद लोगों ने कुछ काम किया हो, मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप पहले शख्स हैं मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है। सर इसी से मुतालिक, क्योंकि आपका काफ़ी तजुर्बा, आपने बाहर भी फुलब्राइट और बहुत सारे गवर्नमेंट के और नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है, तो आपका फील्ड का भी तजुर्बा उतना ही है जितना आप एज एजुकेटर के तौर पे आपने काम किया। मैं सर थोड़ा 2014 के डिफिनेशन पे थोड़ा सा आना चाहता हूँ, थोड़ा टेक्निकल हो जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि आप इस मौके का फ़ायदा उठा करके उसमें थोड़ी अपने इल्म में इजाफा कर लूँ। सर जो उसमें कहा गया है कि सोशल वर्क एज एकेडमिक डिसिप्लिन और एज ए प्रोफेशन की बात हुई है, हिंदुस्तान में कैसे देखते हैं सर इसको आप? ये देखिए ग्लोबल डेफिनेशन तो ग्लोबल है जी। और मेरे हिसाब से ये एक एस्पिरेशनल डेफिनेशन है जी। ये US के अंदर, वेस्ट में और यूरोप में मेरे ख्याल से वहाँ के लिए बिल्कुल फिट है, लेकिन शायद हमारे लिए एक एस्पिरेशनल डेफिनेशन है कि हम उसको अचीव करने की तरफ गामजन हो, उस तरफ कोशिश करें। तो ना तो अभी मेरा बहुत क्लियर मानना यह है कि ना तो अभी तक हम अपने आप को बहुत क्लियरली एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इस्टेब्लिश कर पाए हैं, और ना ही वो जो आप जो प्रैक्टिस बेस्ड वो है। और इसके लिए मतलब हम लोग ही जिम्मेदार हैं। ज़ाहिर है जब मैं 35 साल से इस फील्ड में हूँ तो मुझे भी करना चाहिए था कुछ। और मुझे ये लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा कमी हम लोगों की तरफ से रही है रिसर्च के फील्ड में, क्योंकि देखिए नॉलेज जो है वो ये कोई वहिया तो उतरने वाली है नहीं सोशल वर्क की, ठीक है। नॉलेज हमको ग्राउंड से ही जनरेट करना है। जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च हमने भी करी और हम करा रहे हैं और हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसमें से मुश्किल से 8 से 10% ऐसा होता होगा जिसमें कहीं नई इंसाइट, नया तजुर्बा, कोई नई चीज़ निकलती होगी, और वो भी वो थीसिस के अंदर ही खो जाती है, उसके बाद वो मंजर आम पे आती ही नहीं है। और वो स्टूडेंट भी थक हार के 6 साल बाद वो चला जाता है, कहते हैं भैया अब बहुत हुआ, अब हमको और कुछ नहीं करेंगे। लिहाजा अगर आपको एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इस्टेब्लिश करना है तो थ्योरेटिकली साउंड रिसर्च और अपनी फाइंडिंग्स को फिर मंजर आम पे लाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका टारगेट होना चाहिए इंटरनेशनल जर्नल्स, लेकिन नेशनल जर्नल्स पे में भी तो कम से कम आना चाहिए। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी जर्नल हिंदुस्तान में सोशल वर्क का अपने वक्त पे नहीं निकलता।
जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाना है। कोई सा भी, और सबसे आला इदारे का भी एक जनरल है, वो भी अपने वक्त पे नहीं निकलता, और जो छोटे वाले डिपार्टमेंट्स शुरू करते हैं, कोशिशें करते हैं, वो भी वक्त पे नहीं निकलते क्योंकि मवाद ही नहीं होता है। जी। तो एक रीज़न ये है। तो मेरे ख्याल से हाँ, उस तरफ बढ़ रहे हैं, और इस तरह से जैसे आज 2-3 दिन से हम लोग लगे हैं बातचीत करने में, अगर इसको आगे ले जाया जाए, जी। अगर, और ख़ाली ऑर्गेनाइजर्स की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है, इसको आगे ले जाए तो हो सकता है कि शायद हम उस स्टेज को अचीव कर सकें। लेकिन जहाँ तक उस डेफिनेशन के जो गोल्स हैं कि प्रोफेशन किस लिए है, जी जी, वो 100% वैलिड है सबके लिए। सोशल जस्टिस हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी से मिलता जुलता मैं तीसरा सवाल आपसे करना चाहूँगा। सोशल वर्क के मैदान में जो आने वाले तालिब इल्म हैं, जो आना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ मशवरा आप जो दे सकते हैं जिससे इस तरफ वो रुख करें? क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है इस तरफ आना, लेकिन अगर थोड़ा विलिंगनेस हो और पैशनेट हो उस चीज़ को लेकर के तो वो आ सकते हैं। लेकिन आपकी तरफ से क्या मशवरा, क्योंकि आपका लंबा तजुर्बा है, उसकी बुनियाद पे अगर चंद बातें हों ताकि उनको फैसला लेने में आसानी हो। देखिए, अभी तक सोशल वर्क जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री थी, तो उसमें कम से कम एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी एक बच्चे से हम एक्सपेक्ट करते थे कि उसने ग्रेजुएशन कर लिया है, और उसमें एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी है, उसको एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और अगर आपसे वो बातचीत करता है किसी भी उस्ताद से तो वो उसको समझा सकता है कि सोशल वर्क में क्या है। लेकिन अब जो ये न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये जब अमल में आ चुकी है, जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ शुरू हो गया है, तो वो 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है सोशल वर्क का, वही आपका फ्लैगशिप कोर्स होगा। ओके, ठीक है जी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और उसके बाद 1 साल का एमए, किसी को अगर एडवांस नॉलेज लेनी है तो वो 1 साल का एमए कर लेगा, या आप पैरेलली 1-2 साल का एमए भी चलाते रहिएगा। इस पे थोड़ा सा अभी क्लैरिटी नहीं है। तो अब चैलेंज और बढ़ गया है। अब ये फैसला कि सोशल वर्क में मुझे जाना है, ये करना है 17 साल के बच्चे को। ठीक है जी, तो वो चैलेंज है, क्योंकि उस वक्त इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है। जो मार्केट का रुख होता है, जो वालिदैन समझाते हैं, जो वो देखते हैं प्लेसमेंट और ये वो, उससे वो ज़्यादा मुतासिर हो जाते होंगे। लिहाजा इस वक्त और इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग स्कूल्स में जाके समझाएं, और उस कोई अच्छा मतलब जैसे सब ख्वाब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये बताना ज़रूरी है कि आपको 5 साल 6 साल इनिशियल बहुत स्ट्रगल है, तो वही सोशल वर्क में आए जिसका दिल और दिमाग एक साथ लोगों की खिदमत के लिए मतलब वो हो, उसके डायरेक्शन में हो। ऐसे ड्रिफ्टर आप आएंगे तो आप 2 साल में छोड़ के चले जाएंगे, 3 साल में छोड़ के चले जाएंगे, और अनफॉर्चुनेटली जब आप 4 साल का ग्रेजुएशन सोशल वर्क में कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी लायक रहेंगे इस एनईपी के अंदर कि आप किसी और चीज़ में एमए कर लें। ठीक है तो अब ये चैलेंज और मुश्किल हो गया है। तो जो भी आए वो सोच समझ के आए। हालांकि एंट्री एग्जिट्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि आप आए 1 साल आपने एक कोर्स यहाँ किया फिर उसके बाद सोशियोलॉजी में चले गए। तो अभी हिंदुस्तान में बहुत वक्त लगेगा उस लेवल पे पहुँचने के लिए। तो ये बच्चों की जिम्मेदारी से ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी है जी कि हम उन बच्चों को जो हमारे डिपार्टमेंट में एप्लीकेंट्स हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, उनको बताएं कि इस डिसिप्लिन में क्या करियर ऑप्शंस हैं, कितनी इंटेंसिटी है। मैं आपको अपने तजुर्बे से बताऊं, इस साल हमने बीए ऑनर्स शुरू किया है, और मैं इत्तेफाक से मैंने कहा कि चलिए मैं उनको मेंटर करूंगा। मैं क्लास टीचर बन गया। तो वो बच्चे बेचारे मतलब वो मुझे कहते सर कहाँ 4:30 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, सब लोग अपने अपने घर चले गए, हम अभी यहीं पे हैं। तो उनको यही समझाते कि बेटा यही तो है, अब ये इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आई थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेसिकली विद अस। We cannot trust. I should not be saying we cannot trust, but वो फैसला लेने की अभी सिचुएशन में नहीं है 17 साल की उम्र में। हमें उस तरह का माहौल भी तैयार करना पड़ेगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। आप स्कूलों में जाइए, बाकी जगह जाइए, लोगों को बताइए कि भाई ये है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका कीमती वक्त जो है हमने लिया। आपने मैं समझता हूँ कि आपकी मशगूलियत कहीं और भी थी, लेकिन इसके बावजूद आपने वक्त दिया। आपका बेहद शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सर। और आज हमारे साथ थे प्रोफेसर ज़ुबैर मीनाई साहब।
अगले प्रोग्राम में एक नए शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। शुक्रिया।